हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल बैंकर्स वाला के ऊपर। ये नया चैनल हम लोगों ने बनाया है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे IBPS RRB 2 स्केल 2 एंड 3 के बारे में। बेसिकली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से और क्या हम लोग स्टार्ट करें, ताकि जो स्केल 2 एंड 3 के अंदर हैं किसी भी तरीके से एक पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएं और जो मनचाही RRB है, फर्स्ट प्रेफरेंस की RRB है, वो हमें यहाँ पे मिल जाए। एग्ज़ाम 2025 का जो कैलेंडर है, एग्ज़ाम डेट अनाउंस ऑलरेडी हो चुका है IBPS के साइट के ऊपर। तो वो डेट है 13 सितंबर। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये हमारी 17 मार्च है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 6 मंथ का टाइम हमारे पास के अंदर, इन 6 मंथ के अंदर टोटल 180 डेज के आसपास आप लोगों के पास में रिमेनिंग बचे हुए हैं। इन 180 डेज़ के अंदर हम लोगों को कंसंट्रेशन के साथ में अपनी तैयारी करनी है, ताकि जो एक पोस्ट है जिसके बारे में हम बात करें, अगर आप एलिजिबल है स्केल 2 के लिए तो उसमें, आप एलिजिबल है स्केल 3 के लिए तो उसके अंदर एक पोस्ट के लिए अपन क्वालिफाई हो जाएं। ये जो चैनल है अपना बैंकर्स वाला, इसके अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की होगी, क्या क्या इसके अंदर आपको फॉलो करना है और कैसे अपने कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करने हैं, कैसे आपको स्ट्रेटजी उसके अंदर रखनी है, ताकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस की RRB है इसके अंदर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अपन देखेंगे। चैनल में आगे स्टार्ट करने से मैं पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा, इसके अंदर जो भी है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करना, इसको सब्सक्राइब करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बताने वाले हूँ, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है 2-3 एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया है, साथ ही IBPS RRB स्केल 2 का जो 2024 का था, इसको मैंने खुद ने क्लियर किया है। जो मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिली है इसके अंदर। तो अपने जो एक्सपीरियंस वगैरह होंगे वही मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, किस तरीके से जॉब के साथ में मैंने तैयारी की थी और अपनी जो अचीवमेंट है वो मैंने पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली स्केल 2 एंड 3 इसके अंदर एग्ज़ाम यहाँ पे IBPS RRB कंडक्ट करवाएगा। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि IBPS स्केल 2 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, 3 में क्या रहता है। स्केल 2 के लिए अगर आपके पास में 2 इयर्स का किसी भी कैटेगरी के अंदर ऑफिसर कैडर का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एलिजिबल हैं आप स्केल 2 के लिए। अगर आपके पास में टोटल एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का बैंकिंग में एज ए ऑफिसर कैडर का, तो आप एलिजिबल होते हैं स्केल 3 के लिए। दोनों के अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। इसके अंदर एग्ज़ाम डेट, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, 13 सितंबर इसकी एग्ज़ाम डेट है। इसके अंदर सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होगी 13 सितंबर। ये मान लीजिए इसका जो रिज़ल्ट होता है लगभग अक्टूबर के अंदर आ जाएगा, और उसी मंथ के अंदर जो आपका है वो जो इंटरव्यू का शेड्यूल रहता है, वो इंटरव्यू के शेड्यूल आपके यहाँ पे अनाउंस हो जाएंगे। और लगभग नवंबर के अंदर आपका इंटरव्यू होने के बाद में 1 जनवरी 2026 के अंदर ये रिजल्ट इसका अनाउंस होगा। तो आपकी जो ड्रीम जॉब है, ज़्यादा आपसे नहीं, अगर आज की डेट में मैं बात करूँ, मैक्सिमम आपके पास में टाइम है, मैक्सिमम 9 मंथ का टाइम है, जिसमें से 6 मंथ का टाइम आपकी एग्ज़ाम के लिए है। जो कुछ आपको करना है इस रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर ही करना है। इंटरव्यू के अंदर आपकी जो स्ट्रेटजी रहती है, जो आपने काम किया है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ का एक्सपोजर आपको है, उसी को कॉन्फिडेंस के साथ में अपने को यहाँ पे बोलना रहता है। बाकी जो मेजर पोर्शन अपना रहता है वो एग्ज़ाम का रहता है। इसके अंदर 2 भागों में ये डिवाइड किया जाता है। टोटल जो रिटर्न मार्क्स रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का। बाद में इनको 80 और 20 के रेशो के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें 20 मार्क्स अपने इंटरव्यू के रहते हैं और 80 मार्क्स रिटर्न के रहते हैं। जो एग्ज़ाम का पोर्शन रहता है, एग्ज़ाम के पोर्शन के अंदर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आती है, इसके साथ में रीजनिंग आती है, मैथ आती है, अपना कंप्यूटर आता है, और हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी प्रेफरेंस रहती है वो आप इसके अंदर चुन सकते हैं। ये अपना रहता है टोटल यहाँ पे। और जो पेपर रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे, जिसमें कंप्यूटर जो है इसके अंदर क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये मार्क्स जो है 20 मार्क्स का ही वेटेज यहाँ पे रखता है। 2024 के अंदर इसके अंदर फर्स्ट टाइम पे IBPS RRB स्केल 2 के लिए यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग
किया गया था। अब एक बार जिस चीज़ को आईबीपीएस अगर प्रैक्टिस में लेता है तो ये मान लीजिए वो हैबिचुअल है कि आगे से कंटिन्यूसली उसी पैटर्न को वो फॉलो करेंगे। तो सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे रहती है। जो मेरे यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी के अंदर मार्क्स रहे थे, मेरे अराउंड 90 मार्क्स यहाँ पे रहे थे टोटल। जो इंटरव्यू और एग्ज़ाम का मिलाकर 200 में से, और जो मेरी पहली प्रेफरेंस थी वो मुझे यहाँ पे अलॉट हो गई थी। क्या अलॉट हुई है, कौन सी आरआरबी मुझे मिली है, वो आगे की जो वीडियोज अपने रहेंगे उनके अंदर मैं आपको बताऊँगा। देखो मार्केट में बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म्स वगैरह मिलेंगे जिनके ऊपर क्लेम किया जाता है आप इसको पढ़ लीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ये तैयारी कर लीजिए। वो पैसे बनाने के तरीके हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत है। सब अपना अपना बेस्ट देते हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे चल रहे हैं, सभी यहाँ पे अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। उसके लिए उनको वहाँ पे उसी रेशो के अंदर उतने बेस्ट टीचर वहाँ पे अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो कोई भी अपने घर से पैसा देगा नहीं, वो पैसा आप ही लोगों से लिया जाएगा। और यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको उसके अंदर चूज करना है जो बेस्ट है और आपके लिए सूटेबल है। ये दो चीज़ आपको लेके देखो, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी अगर एग्ज़ाम अपना दे रहा है, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बताया, स्केल 2 के अंदर जो है 2 साल का एक्सपीरियंस अपने को चाहिए और स्केल 3 के अंदर अपने को टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस अपने को चाहिए। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, तो ये बेस्ट मेथड रहेगा आपका किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, और सबसे ईजीएस्ट वे है अगर मैं कहूँ तो। अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब को पाना, तो आज ही से आप तैयारी कर लीजिए। अपने पास में टोटल 6 मंथ है। इन 6 मंथ के अंदर अगर अभी से आप तैयारी करते हुए चलेंगे, जहाँ पे दो चीज़ों को लेकर आपको चलना है। एक तो आपके कॉन्सेप्ट, जो एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको बताया क्या क्या सब्जेक्ट उसके अंदर आने वाली, 5 सब्जेक्ट है, 5 में से किन्हीं भी 3 के ऊपर हम कमांड रखेंगे, और बाकी 2 सब्जेक्ट जो रहेंगी, इन 2 सब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। ओवरऑल अगर आपके पास 90 से ऊपर अगर नंबर आप लेके आते हैं 200 में से रिटर्न के अंदर, ये मान के चलिए आप इजीली आपका सिलेक्शन वहाँ पे आप ले पाएंगे। कौन सी आरआरबी लेंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी के ऊपर कि कितनी वैकेंसी है, नंबर इस बार आने वाली है, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहने वाला है। लेकिन आप अगर अपनी तरफ से बेस्ट अगर उसके अंदर देंगे तो ये मान के चलिए किसी भी तरीके से आप एक पोस्ट उसके अंदर आराम से ग्रैब कर सकते हैं। दो चीज़ों के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे फोकस होना पड़ेगा। एक तो आपको कॉन्सेप्ट देखना है, दूसरा इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये 6 मंथ का मैंने आपको बताया, तो इस 6 मंथ के अंदर किसी भी तरीके से आप लोगों को कि कोई बहाना रेडी नहीं रखना है कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मेरी ये प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से नहीं कर पाया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप दुनिया हमेशा जो है वो रिजल्ट को देखती है, आपकी परेशानियों को और क्या था जो उनको कोई नहीं देखता है, सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। जिस दिन आप पास होके जाएंगे, आप अपनी फैमिली में जब कहेंगे कि आज मैं एक गवर्नमेंट जॉब को पा लिया है और एक मैं मैनेजर बन गया या सीनियर मैनेजर मैं बन गया हूँ, तो आप जहाँ पे भी रहते हैं अपनी फैमिली में, घर में, और अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, जहाँ पे भी आप जिस किसी को बताएंगे तो एक अलग नज़रिए से आपको देखा जाएगा, और आप खुद अपने आप में एक फ़ील करेंगे कि मैं एक मैनेजर बन गया हूँ, मैं एक सीनियर मैनेजर। जहाँ भी आप कुछ भी कहेंगे तो दो लोगों के बीच में आपकी बात को सुना जाएगा। तो इन चीज़ों को अपना एक मोटिवेशन बना के मुझे करना ही है, और ये 6 महीने जो है वो डेडिकेशन के साथ में आपको देखो। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 के अंदर अगर हम आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्केल 2 के अंदर 2 ही साल का अपने को एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। स्केल 3 के अंदर आपके पास में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो स्केल 2 के अंदर आपकी जो एज है वो 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए, और स्केल 3 के लिए जो आपकी एज है वो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। आईबीपीएस आरआरबी स्केल आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन हमेशा जून मंथ के अंदर आ जाता है, 7 तारीख तक के आसपास के अंदर, मैं मान के चलो कंटिन्यूसली 2 साल से ये 7 तारीख के आसपास में आ जाता है। एग्ज़ाम डेट के बारे में अपन देख ही चुके हैं, 13 सितंबर को इसकी एग्ज़ाम है। अक्टूबर तक इसका रिटर्न का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है, नवंबर में इंटरव्यू हो जाते हैं, और 1 जनवरी 2026 को इसका जो रिज़ल्ट आएगा जिसमें आप लोगों का नाम होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव प्रोविजनली अलॉटेड दिस आरआरबी, और वो एक खुशी का पल रहेगा।
अब हम बात करने वाले हैं IBPS RRB स्केल 2 की पोस्ट के बारे में, जिसके अंदर ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम आपकी 50% होनी चाहिए। इसके अंदर टोटल 6 पोस्ट अपनी आती है RRB स्केल 2 के अंदर, जिसमें पहली जो पोस्ट रहती है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की रहती है। इसमें 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। इसके अंदर IT की पोस्ट आती है, IT के अंदर 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आती है, जिसमें आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर CA की पोस्ट भी आती है, जिसके अंदर 1 ईयर का एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। इसमें ट्रेजरी की पोस्ट भी आती है, जिसके अंदर आपके पास में CA और MBA ये स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है जो आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही इसके अंदर 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। इसके अंदर एक पोस्ट मार्केटिंग की भी आती है, जिसमें आपके पास में MBA होना चाहिए मार्केटिंग के अंदर ही, और 1 साल का आपके पास में रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ये एक्सपीरियंस रखते हैं, मिनिमम 50% ग्रेजुएशन रखते हैं, एज आपकी 21 से 32 साल के लिए है, 21 से 32 की एज है, तो स्केल 2 के लिए आप एलिजिबल इसमें हैं। तो ज़रूर से फॉर्म अपने को भरना है और तैयारी के लिए अभी से अपने को लग जाना है, ताकि एक पोस्ट हम लोग यहाँ पे इसमें ग्रैब कर पाएँ। स्केल 2 का हमने देख लिया है। अब हम स्केल 3 का देखते हैं। स्केल 3 के अंदर सीनियर मैनेजर की पोस्ट रहती है। इसमें सिर्फ एक ही तरह की पोस्ट होती है, बैंक अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे हो वैसे इनको यूटिलाइज करता है। तो अगर आपके पास में 2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप स्केल 2 और स्केल 3 के लिए एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया है आपको, 21 से 32 साल स्केल 2 के लिए। इसके अलावा 21 से 40 साल आपका स्केल 3 के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, कोई भी आपका कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC हो सकता है, कोई भी आपका बैंक हो सकता है, प्राइवेट बैंक हो या PSU बैंक हो या कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या कोई फॉरेन बैंक हो, जिनमें आपको एक्सपीरियंस है 2 साल 5 साल। एज क्राइटेरिया 21 से 32, 21 से 40। स्पेसिफिक पोस्ट स्केल 2 के लिए मैंने आपको बता दिया, जिसमें 6 तरह की पोस्टें अपनी हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी उसके अंदर आती है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से भरिए। एक डेट हमें को याद रखनी है, 13 सितंबर। ये दिन अपना होना चाहिए। इतनी तैयारी आप लोगों को करनी है कि जब एग्ज़ाम सेंटर से हम लोग बाहर आए तो ये सुनिश्चित अपना करके आए कि मैंने जो अपना बेस्ट दिया है और रिजल्ट भी मेरे अकॉर्डिंग आएगा। आगे इसी तरीके से हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे का वीडियो हम लोग तभी बनाएंगे जब हमारे 200 सब्सक्राइबर कम से कम यहाँ पे हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।